शुरुआत में केवल शून्यता थी, न आकाश था, न पृथ्वी, न समय का कोई माप। गहराई में एक मौन था और उस मौन के भीतर एक शक्ति छिपी थी, परमेश्वर की आत्मा। वही आत्मा जो शून्य में घूम रही थी, जिसने अंधकार को छूकर कहा प्रकाश हो, और प्रकाश हुआ। उस क्षण ब्रह्मांड ने अपनी पहली सांस ली। अंधकार के बीच एक उजाला फूटा जिसने आकाश और पृथ्वी के बीच की रेखा खींच दी। प्रकाश ने समय को जन्म दिया और समय ने सृष्टि के क्रम को। पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात को अलग किया, दूसरे दिन उसने आकाश को जल से अलग किया, तीसरे दिन उसने धरती को आकार दिया और उसमें हर प्रकार की हरी वनस्पति उत्पन्न की। चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और तारे चमक उठे ताकि दिन रात का भेद बना रहे और ऋतुएं चलती रहे। पांचवें दिन उसने आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों को जीवन दिया और छठे दिन भूमि के हर जीव को उत्पन्न किया। लेकिन सृष्टि अभी अधूरी थी, क्योंकि धरती पर वह नहीं था जो परमेश्वर की छवि में बना हो, जो उसके साथ संवाद कर सके, जो उसकी आत्मा को पहचान सके। तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। और उस वचन के साथ धूल से आदम का आकार गढ़ा गया। वह मिट्टी का बना था, परंतु उसमें जीवन नहीं था जब तक परमेश्वर ने उसमें अपनी सांस नहीं फूंकी। जैसे ही वह सांस भीतर गई, मिट्टी जीवित हो उठी, आंखें खुली, हृदय धड़कने लगा और संसार में पहला मनुष्य खड़ा हुआ। यह क्षण सृष्टि का नहीं, जीवन का जन्म था। आदम ने चारों ओर देखा, हर ओर सौंदर्य, हर ओर जीवन। नदियां बह रही थीं, पेड़ों पर फल लटक रहे थे, हवा में एक पवित्र ताजगी थी। यह स्थान था एडन का बाग, जहां परमेश्वर चलता था और उसकी उपस्थिति हवा में महसूस की जा सकती थी। परमेश्वर ने कहा, देखो यह सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसका ध्यान रखना, इसे बढ़ाना। लेकिन इस बाग के बीच जो वृक्ष है, ज्ञान का वृक्ष, उससे मत खाना। आदम ने उस आज्ञा को सुना और अपने हृदय में उसे धारण किया। कुछ समय बाद परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला है और कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। तब उसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया ताकि वह उसकी संगिनी बने, और इस प्रकार पहला परिवार बना, परमेश्वर के हाथों से गढ़ा गया, उसकी सांस से जीवित और उसके प्रेम में बसा हुआ। उस समय न पाप था, न भय, न दुख, केवल शांति थी, डिवाइन हार्मनी। आदम और हव्वा बाग में घूमते, पशुओं को नाम देते, और जब भी परमेश्वर आता वे उससे संवाद करते। वह संवाद शब्दों से नहीं, आत्मा से होता था। यह वही स्थिति थी जब मनुष्य का हृदय सीधे परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। उनकी हर सांस में उपासना थी, हर मुस्कान में कृतज्ञता। वे नहीं जानते थे कि इसे प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि यह उनके अस्तित्व का स्वभाव था। सृष्टि और निर्माता के बीच कोई दूरी नहीं थी। परमेश्वर देखता था और कहता था, यह अच्छा है। यह वाक्य केवल सृष्टि की सुंदरता के लिए नहीं था, बल्कि उस संबंध के लिए था जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच था। इस अद्भुत एकता में स्वर्ग और धरती एक साथ सांस लेते थे। लेकिन इसी सुंदरता के भीतर एक रहस्य छिपा था कि प्रेम में स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्रता में चुनाव। परमेश्वर ने मनुष्य को केवल एक जीव नहीं बनाया, बल्कि उसे इच्छा दी, चुनने की शक्ति। और यही वह बीज था जिससे आगे आने वाली हर कहानी जन्म लेने वाली थी। क्योंकि बिना स्वतंत्रता के प्रेम नहीं होता और बिना चुनाव के विश्वास नहीं। इसलिए सृष्टि पूर्ण होते हुए भी अब भी एक परीक्षा की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ब्रह्मांड ने अपनी धड़कन पाई थी, वैसे ही अब मानवता को अपनी आत्मा की दिशा खोजनी थी। परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा है और सातवें दिन विश्राम किया। वह विश्राम केवल थकान का नहीं, संतोष का प्रतीक था, क्योंकि उस दिन स्वर्ग ने धरती के साथ पूर्ण सामंजस्य पाया था। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जीवन की पूर्णता को जाना, बिना भय, बिना संदेह, बिना पाप। यह समय था जब मनुष्य केवल बोलकर नहीं, अपने अस्तित्व से उपासना करता था। यही सृष्टि का पहला रहस्य था कि प्रार्थना तब शुरू नहीं होती जब हम शब्द बोलते हैं, बल्कि तब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं। और इस प्रकार संसार की शुरुआत केवल प्रकृति की रचना से नहीं, बल्कि एक पवित्र संबंध की नींव से हुई। वह संबंध जो आगे आने वाले युगों तक मानवता के लिए सबसे गहरा प्रश्न बनेगा। क्या मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता के साथ वह जुड़ाव बनाए रख सकेगा, या समय के साथ वही निकटता खो देगा? सृष्टि के इस प्रथम अध्याय में ही आने वाले संघर्ष की छाया थी, लेकिन उस क्षण के लिए केवल प्रकाश था, और उस प्रकाश में परमेश्वर का स्वर गूंज रहा था, यह अच्छा है। एडन का बाग अब भी वैसे ही सुंदर था जैसे सृष्टि के पहले दिन था। हवा में सुगंध थी, पेड़ों पर चमकते फल लटक रहे थे, और सूर्य की किरणें सुनहरी धाराओं की तरह हर दिशा में बिखरी थी। आदम और हव्वा उस बाग के बीचों बीच परमेश्वर की रचना की शोभा थे। वे निर्दोष थे, निर्मल थे, उनके भीतर कोई छल नहीं था, कोई डर नहीं था। परमेश्वर उनसे हर दिन बातें करता और उनकी आत्मा उस संवाद से भर जाती। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में जी रहे थे। परंतु सृष्टि के इस सौंदर्य के पीछे एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा था। एक ऐसा युद्ध
जो स्वर्ग से धरती तक फैला था। वह युद्ध था आज्ञाकारिता और अहंकार का, विश्वास और विद्रोह का। उस युद्ध का कारण वही था जिसने कभी स्वर्ग के एक शक्तिशाली दूत को अंधकार में गिरा दिया था, गर्व। वही आत्मा अब उस बाग के भीतर एक चालाक रूप में प्रवेश कर चुकी थी, सांप के रूप में। सांप अपनी चिकनी आवाज में बोला, क्या परमेश्वर ने सच कहा है कि तुम इस बाग के किसी वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हम सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, केवल इस बीज के वृक्ष का नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन तुमने उससे खाया तुम अवश्य मरोगे। सांप ने ठंडी हंसी में कहा, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। यह वाक्य हव्वा के मन में बिजली की तरह कौंधा। परमेश्वर के समान बनना, यह विचार उतना ही मोहक था जितना घातक। उसने उस वृक्ष की ओर देखा, फल आकर्षक था, उसकी खुशबू सम्मोहित करने वाली थी। उस एक क्षण में हव्वा का हृदय द्वंद्व में था, विश्वास बनाम जिज्ञासा। उसने फल तोड़ा, एक क्षण को रुक कर देखा और फिर खा लिया, और जब उसने आदम को दिया उसने भी खा लिया। उसी पल कुछ बदल गया। हवा की मिठास में एक सर्दपन उतर आया। उनके भीतर एक अजीब भय जागा। यह पहला भय था जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने अपनी नग्नता को देखा और शर्म महसूस की। पहली बार उन्हें छिपने की आवश्यकता महसूस हुई। यह पाप का पहला परिणाम था, दोष और दूरी। जब परमेश्वर बाग में उतरे, उनकी आवाज पहले जैसी ही थी, शांत, प्रेमपूर्ण। उन्होंने पुकारा, आदम तू कहाँ है? लेकिन इस बार आदम सामने नहीं आया, वह झाड़ियों के पीछे छिपा था। उसने कहा, मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डर गया, इसलिए मैं छिप गया। ये शब्द ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार बोले गए, मैं डर गया। उस क्षण स्वर्ग मौन हो गया। परमेश्वर ने पूछा, क्या तूने उस वृक्ष का फल खा लिया जिससे मैंने मना किया था? आदम ने कहा, उस स्त्री ने दिया जो तूने मेरे साथ रखी। और हव्वा ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। यह दोषारोपण पाप के दूसरे परिणाम का प्रतीक था, प्रेम का टूटना। अब केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच नहीं, बल्कि मनुष्य और मनुष्य के बीच भी दीवार खड़ी हो गई थी। परमेश्वर का हृदय टूट गया। उन्होंने हव्वा की ओर देखा, फिर आदम की ओर, और अंत में उस बाग की ओर जहां कभी उनकी उपस्थिति नृत्य करती थी। उन्होंने कहा, अब तू भूमि पर परिश्रम करेगा और अपने पसीने की रोटी खाएगा। स्त्री पीड़ा में संतान जन्म देगी और तू सांप, तू मिट्टी खाएगा और तेरे और स्त्री के बीच वैर रहेगा। उस दिन स्वर्ग की दिशा से न्याय की आवाज गूंजी, लेकिन उसी आवाज में दया भी छिपी थी, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन्हें बाग से निकाला तब उन्होंने उनके लिए वस्त्र बनाए। यह संकेत था कि भले ही पाप ने दूरी पैदा की हो, परमेश्वर का प्रेम अब भी ढका हुआ नहीं था। जब आदम और हव्वा बाग से बाहर निकले, उनके पीछे एडन का द्वार बंद हो गया। आग की तलवार लिए हुए करूब उस द्वार की रक्षा करने लगे। हव्वा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह स्थान जहां कभी प्रकाश था अब धुंध में छिप गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी जैसे पहले देती थी। ये केवल बाग से निष्कासन नहीं था, यह हृदय की दूरी थी, वही दूरी जो आज तक मानवता में बनी हुई है। उस दिन से मनुष्य की आत्मा अपने सृष्टिकर्ता को खोजने लगी। उसके भीतर एक खालीपन जन्मा जिसे कोई वस्तु, कोई सुख, कोई वैभव नहीं भर सकता था। वह खालीपन था, परमेश्वर की उपस्थिति का अभाव। यह वही क्षण था जब मानवता ने अपने भीतर पहली बार पुकार को महसूस किया, एक ऐसी पुकार जो शब्दों से नहीं, पीड़ा से निकली थी। और यही पुकार आगे चलकर प्रार्थना बनने वाली थी, क्योंकि जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है तब उसके भीतर उसे खोजने की लालसा जन्म लेती है। यही वह क्षण था जहां से प्रार्थना की कहानी शुरू हुई, दूरी से नहीं, निकटता से। पाप ने संबंध तोड़ दिया, लेकिन उसी टूटन से एक नई खोज जन्मी, परमेश्वर को पाने की, उसकी आवाज दोबारा सुनने की। और ये खोज आने वाली पीढ़ियों तक चलती रही। एडन से निकाले जाने के बाद धरती पर समय बीतता गया। सूर्य उगता और ढलता रहा, पृथ्वी आती जाती रही, परंतु आदम और हव्वा के भीतर एक ऐसी रिक्तता थी जिसे कोई समय नहीं भर सका। वे जी तो रहे थे, परंतु उस दिव्य उपस्थिति के बिना जिसके बिना जीवन केवल अस्तित्व रह गया था। उनके हृदय में अक्सर वह क्षण याद आता जब वे परमेश्वर की आवाज सुनते थे, जब हवा में उसका स्पर्श महसूस करते थे। अब वह सब स्मृति बन चुका था, एक खोया हुआ स्वर्ग। हव्वा ने पहले पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कैन रखा। फिर दूसरा पुत्र हुआ हाबिल। उन्होंने सोचा था कि शायद उनके बच्चों के माध्यम से फिर से परमेश्वर की कृपा उन तक लौट आएगी, परंतु समय ने एक और गहरा घाव दिया। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। यह मानव इतिहास का पहला खून था। धरती जिसने परमेश्वर का वचन सुना था अब निर्दोष रक्त से लाल हो गई। परमेश्वर ने कहा, तेरे भाई का रक्त भूमि से मेरे पास पुकार रहा है। ये वह पुकार थी जो न्याय की थी, परंतु प्रेम की नहीं। उस क्षण हव्वा का हृदय टूट गया। उसने अपने पहले पुत्र को खो दिया और दूसरा भी उसके सामने से चला गया। यह पीड़ा केवल एक माँ की नहीं,
बल्कि पूरी मानवता की थी, क्योंकि पाप ने अब केवल परमेश्वर और मनुष्य के बीच नहीं बल्कि मनुष्य और मनुष्य के बीच भी दीवार खड़ी कर दी थी। इसी अंधकार में एक नई रोशनी आने वाली थी। कुछ समय बाद हव्वा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा शेत, जिसका अर्थ था अपॉइंटेड, यानी जिसे परमेश्वर ने ठहराया। हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे हाबिल के बदले और एक पुत्र दिया। ये वचन विश्वास का प्रतीक था। शेत बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से सुना कि कभी एक बाग था जहाँ परमेश्वर चलता था, कि उसकी आवाज मधुर थी, कि प्रकाश में उसका चेहरा देखा जा सकता था। शेत ये सुनकर चुप हो जाता, जैसे उसके भीतर कोई गहराई से कुछ जागता हो। एक रात वह अकेला बाहर गया। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे, हवा शांत थी और धरती पर एक अजीब सन्नाटा फैला था। शेत ने पहली बार अपने भीतर से एक आवाज सुनी। वह किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि आत्मा की थी। वह बोला, हे सृष्टिकर्ता, मैंने तेरी कथा सुनी है, पर मैंने तुझे देखा नहीं। मेरे पिता कहते हैं कि तू उनके साथ चलता था, पर मैं केवल तुझे खोज सकता हूँ। यदि तू सच में है तो मुझे सुन, मैं तुझे पुकारता हूँ। ये इतिहास का वह क्षण था जब पहली बार मनुष्य ने अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारा। यह पुकार मांग नहीं थी, केवल खोज थी। आकाश मौन रहा, परंतु उस मौन के भीतर एक हलचल थी, जैसे कोई आत्मा हिल गई हो। स्वर्ग के क्षेत्र में एक नई गूंज उठी, मानव की पुकार। और उस रात शेत को अपने भीतर एक अनजानी शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया जैसे कोई उपस्थिति उसके चारों ओर फैल गई हो, जो दिखती नहीं थी पर महसूस होती थी। वह घर लौटा तो उसके पिता आदम ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब प्रकाश है। आदम ने पूछा, पुत्र तू कहाँ था? शेत ने कहा, मैंने उसे पुकारा जिसे तू प्रभु कहता है। आदम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने वह कर दिखाया जो मैं भूल चुका था। उस दिन से एक नई परंपरा शुरू हुई। शेत और उसके वंशजों ने परमेश्वर का नाम पुकारना शुरू किया। बाइबल में लिखा है, और उसी समय लोगों ने यहोवा के नाम से प्रार्थना करना आरंभ किया। यह वाक्य केवल इतिहास नहीं, आत्मा की शुरुआत है, क्योंकि पहली बार मनुष्य ने अपनी आवाज स्वर्ग की ओर उठाई। यह वह क्षण था जब टूटा हुआ संबंध फिर से जुड़ने लगा। शेत की प्रार्थना सरल थी, बिना मंत्र, बिना विधान, केवल एक सच्ची पुकार। उसने न तो किसी फल की भेंट दी, न किसी वेदी का निर्माण किया, पर उसके हृदय की सच्चाई ने स्वर्ग को छू लिया। यही प्रार्थना का जन्म था, न शब्दों में, न विधियों में, बल्कि आत्मा की सच्चाई में। जब शेत प्रार्थना करता तो हव्वा उसे दूर से देखती और उसकी आंखों में वही प्रकाश पहचानती जो कभी आदम के चेहरे पर था जब वह परमेश्वर से बात करता था। यह दृश्य उसके लिए जैसे एडन की याद को फिर से जीवित कर देता। अब वह जानती थी कि परमेश्वर दूर नहीं, केवल छिपा हुआ है, और प्रार्थना ही वह मार्ग है जो उस दूरी को पार करता है। समय बीतता गया, शेत बूढ़ा हुआ, उसके बच्चे हुए, और उन्होंने भी अपने पिता की तरह प्रार्थना करना सीखा। हर पीढ़ी में यह पुकार गूंजती रही, कभी शब्दों में, कभी आंसुओं में, कभी मौन में। यही पुकार मानव आत्मा की पहचान बन गई। जब भी कोई दुखी होता वह आकाश की ओर देखता, जब भी कोई खो जाता वह भीतर से पुकारता, और यह सब शेत की पहली प्रार्थना से शुरू हुआ था। वह सरल सच्ची पुकार जिसने स्वर्ग का द्वार फिर से खोला। उस दिन स्वर्ग में कुछ बदला था। परमेश्वर ने देखा कि जिस मनुष्य को उसने अपनी छवि में बनाया था वह अब फिर से उसकी ओर लौट रहा है, और उस लौकिक क्षण में धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई। यही थी पहली मानव प्रार्थना, जो शब्दों से नहीं, आत्मा से उत्पन्न हुई। समय धीरे धीरे बीतता गया, पीढ़ियां बदलती रहीं, पर शेत की प्रार्थना की गूंज धरती पर गूंजती रही। यह गूंज अब केवल एक आवाज नहीं, बल्कि एक संबंध बन चुकी थी। जब मनुष्य प्रार्थना करता तो वह परमेश्वर के साथ संवाद करता था, जैसे आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है। परमेश्वर ने उस पुकार को सुना, क्योंकि वह मौन परमेश्वर नहीं था, वह सजीव, संवेदनशील और दयालु था। उसने देखा कि धरती पर अभी भी ऐसे हृदय हैं जो उसे खोजते हैं, और यह खोज उसे प्रसन्न करती थी। जब कोई अपने भीतर से पुकारता तो स्वर्ग में हलचल होती। दूतों की आंखों में आश्चर्य होता कि एक दुर्बल मनुष्य की पुकार स्वर्ग के सिंहासन तक कैसे पहुंच जाती है। पर यही प्रार्थना की शक्ति थी। यह केवल शब्द नहीं थी, यह आत्मा की गहराई से उठती एक लहर थी जो सीधे परमेश्वर के हृदय को छू जाती थी। प्रार्थना में वह सामर्थ्य था जो किसी भी बल से अधिक था। जब नूह ने परमेश्वर से अनुग्रह मांगा तो वही प्रार्थना उसे जहाज तक ले गई। जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो उसने परमेश्वर से कहा, यदि वहां 10 धर्मी भी हों तो क्या तू नगर को नष्ट करेगा? यह साहस केवल किसी संत में नहीं, बल्कि एक मित्र में होता है, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया। यह वही प्रार्थना थी जिसने स्वर्ग के न्याय को रोक दिया।
और दया को जन्म दिया। प्रार्थना का अर्थ केवल मांगना नहीं था, बल्कि समझना था परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को। जब मूसा ने जलती झाड़ी में उसकी आवाज सुनी तो उसने उत्तर दिया, यहाँ मैं हूँ। ये भी एक प्रार्थना थी, बिना शब्दों की। जब उसने अपने लोगों के लिए कहा, हे प्रभु उन्हें क्षमा कर, तो उसकी प्रार्थना ने एक पूरे राष्ट्र को विनाश से बचा लिया। मूसा जानता था कि प्रार्थना केवल धरती की आवाज नहीं, यह स्वर्ग का द्वार है। जब वह पहाड़ पर जाता तो बादल उसे ढक लेते और उसकी आंखों में वह तेज आ जाता जिसे कोई देख नहीं सकता था। यह प्रार्थना का परिणाम था, मनुष्य का परमेश्वर से एक होना। समय के साथ कई लोगों ने प्रार्थना की। दाऊद, जिसने पाप किया, वही व्यक्ति जब आंसुओं में टूटा तो उसकी प्रार्थना ने भजन रच दिए। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। यह शब्द केवल पश्चाताप नहीं थे, बल्कि आत्मा की पुकार थे जो सच्चे परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। परमेश्वर ने दाऊद को अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने उसकी प्रार्थना में सच्चाई देखी। वह परमेश्वर जो न्यायी है, वही दयालु भी है। उसकी सुनवाई शब्दों पर नहीं, हृदय पर आधारित है। जब दानियेल बाबुल की कैद में था, उसने दिन में 3 बार प्रार्थना की। जब सिंहों की माद में उसे फेंका गया, तब उसकी प्रार्थना ही उसकी ढाल बन गई। उन सिंहों ने उसे छुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ थी। यह दर्शाता है कि प्रार्थना केवल आशा नहीं, सुरक्षा है, एक अदृश्य कवच। जब एलियाह ने स्वर्ग से आग मंगाई तो उसकी प्रार्थना ने आकाश को हिला दिया। यह दिखाता है कि प्रार्थना केवल विनती नहीं, बल्कि विश्वास का प्रमाण है। वह परमेश्वर जो आकाश में सिंहासन पर बैठा है, वही विनम्र हृदय की आवाज सुनता है। जब एक माँ अपनी संतान के लिए प्रार्थना करती है, जब कोई व्यक्ति अपने अपराधों के लिए आंसू बहाता है, जब कोई अकेला व्यक्ति रात के अंधेरे में परमेश्वर को पुकारता है, ये सब प्रार्थनाएं एक ही स्वर में स्वर्ग तक पहुंचती हैं। और जब वे पहुंचती हैं तो परमेश्वर चुप नहीं रहता, वह उत्तर देता है। कभी आशीष में, कभी परीक्षा में, कभी मौन में, पर हर उत्तर एक उद्देश्य लेकर आता है। कभी वह हमें बदलता है, कभी परिस्थिति को, परंतु हर बार वह हमें उसके और निकट लाता है। यही प्रार्थना की गूढ़ता है। यह केवल कुछ पाने का साधन नहीं, बल्कि परमेश्वर से मिलने का मार्ग है। जब प्रार्थना सच्ची होती है तो वह हमें भीतर से रूपांतरित कर देती है। यही कारण है कि यीशु ने कहा, प्रार्थना करते समय कपट न करो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। यीशु स्वयं इस सत्य का उदाहरण थे। जब वह पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कई बार प्रार्थना की, पहाड़ों पर, बगीचे में, भीड़ से दूर। उन्होंने अपने चेलों को सिखाया, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह संपूर्ण सृष्टि की आत्मा थी। यीशु ने हमें यह सिखाया कि प्रार्थना का पहला उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है, न कि हमारी इच्छा की पूर्ति। जब उन्होंने गेतसमनी के बगीचे में कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, तो उन्होंने दिखाया कि सच्ची प्रार्थना वही है जहां मनुष्य अपनी इच्छा परमेश्वर के अधीन कर देता है। यही समर्पण, यही विश्वास, यही शक्ति, यही प्रार्थना का रहस्य है। प्रार्थना वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है, क्योंकि यह हमें उस स्रोत से जोड़ती है जहां से सब संभव है। जब मनुष्य अपने घुटनों पर झुकता है, तब वह अपने भीतर की सबसे ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है। जब वह अपने हाथ जोड़ता है तो उसकी आत्मा खुल जाती है, और जब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं तो स्वर्ग मुस्कुराता है। परमेश्वर किसी शब्द का नहीं, बल्कि हृदय की भाषा का उत्तर देता है। और यही कारण है कि युगों से प्रार्थना कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता बदली, भाषाएं बदली, पर प्रार्थना वही रही, एक मौन पुकार जो परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है। प्रार्थना के उत्तर केवल शब्दों में नहीं मिलते, वे जीवन के मार्ग में प्रकट होते हैं। जब मनुष्य ने पहली बार परमेश्वर को पुकारा था, तब वह पुकार केवल आकाश की ओर नहीं गई थी, बल्कि सृष्टि की आत्मा में समा गई थी। परमेश्वर ने उस पुकार को सुना और उसने ठान लिया कि वह मनुष्य को केवल जीवित नहीं रखेगा, बल्कि उसका मार्गदर्शन करेगा। यही वह क्षण था जब मानवता और परमेश्वर के बीच संवाद एक स्थायी संबंध बन गया। उस संबंध का पहला फल था उत्तर। परमेश्वर ने अपने समय में अपनी रीति से अपने लोगों को उत्तर देना आरंभ किया। कभी वह प्रकाश की किरण के रूप में आया, कभी एक कोमल स्वर में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। जब आदम और हव्वा ने अपनी भूल के बाद पाप का बोझ झेला, तो परमेश्वर ने उन्हें वस्त्र पहनाए। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, यह प्रार्थना का पहला उत्तर था। वह कह रहा था, मैंने तुम्हें छोड़ नहीं दिया। जब शेत ने अपने हृदय से पुकार की, तो उसके भीतर एक शांति उतर आई। वह जान गया कि परमेश्वर ने उसकी
बात सुनी है। और फिर उसके वंशजों में वह विश्वास बढ़ता गया। मनुष्य अब केवल धरती का नहीं रहा, अब उसमें स्वर्ग का स्पर्श था। शेत के वंश में नूह आया, जिसने प्रार्थना में एक नई गहराई पाई। जब उसने परमेश्वर से दया मांगी तो उसे एक जहाज का विचार मिला, वही जहाज जो जीवन का रक्षक बना। यही परमेश्वर का उत्तर था, क्योंकि प्रार्थना जब सच्ची होती है तो उसका उत्तर हमेशा सृजन में मिलता है। परमेश्वर ने नूह को सिखाया कि विश्वास का अर्थ केवल शब्द नहीं, कर्म भी है। जब नूह ने जहाज बनाना शुरू किया तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वह प्रार्थना करता रहा। उसकी हथौड़ी की हर चोट में एक पुकार थी और उस लकड़ी के हर जोड़ में परमेश्वर का उत्तर छिपा था। अंततः जब वर्षा आई तब मानवता ने देखा कि प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नूह की प्रार्थना ने न केवल उसे बल्कि संपूर्ण मानव जाति को बचा लिया। यही प्रार्थना का मार्ग था। वह मनुष्य को केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उत्तर का पात्र बनाती है। समय बीता और अब्राहम आया, जिसने प्रार्थना को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। उसने केवल अपने लिए नहीं, पूरे नगर के लिए प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से दया मांगी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का सम्मान किया। यही सच्ची प्रार्थना थी, जो केवल मांगती नहीं, मध्यस्थ बनती है। जब अब्राहम ने इसहाक के लिए बलिदान देने को हाथ उठाया तब परमेश्वर ने पुकारा, अब्राहम मत कर। यह भी एक उत्तर था। उसने दिखाया कि परमेश्वर बलिदान नहीं, आज्ञाकारिता चाहता है। यह वही क्षण था जब मनुष्य ने सीखा कि प्रार्थना का अर्थ केवल देना या लेना नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा में चलना है। अब्राहम का जीवन इस बात का प्रमाण था कि प्रार्थना केवल संवाद नहीं, दिशा है। इसी दिशा में आगे चलकर याकूब आया, जिसने अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में परमेश्वर से संघर्ष किया। वह सारी रात प्रार्थना करता रहा और कहता रहा, जब तक तुम मुझे आशीष न दे मैं तुझे न छोड़ूंगा। ये वाक्य केवल एक जिद नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार थी। वह पुकार जो मानवता के भीतर आज तक गूंजती है। जब प्रभात हुआ, याकूब लंगड़ा गया, पर उसका नाम बदल गया। वह इस्राएल कहलाया, अर्थात जो परमेश्वर से लड़ा और विजयी हुआ। यह वही क्षण था जब प्रार्थना केवल विनती नहीं रही, बल्कि एक अनुभव बन गई। जब मनुष्य पूरी निष्ठा से परमेश्वर को पकड़ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी, पर साथ ही उसे उसकी सीमा भी दिखाई कि हर मनुष्य को झुकना पड़ता है ताकि वह उठ सके। यही प्रार्थना का रहस्य है। यह मनुष्य को नम्र बनाती है, पर उसी नम्रता में सामर्थ्य देती है। समय आगे बढ़ा और मूसा आया, जिसने प्रार्थना को राष्ट्र का स्तंभ बना दिया। जब इस्राएल के लोग मिस्र में दास्ता झेल रहे थे तो उनकी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंची। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों की पुकार सुनी है, और फिर मूसा को भेजा गया। यह दिखाता है कि हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, पर कभी कभी वह उत्तर किसी व्यक्ति के रूप में आता है। मूसा उस उत्तर का प्रतीक था। जब उसने समुद्र के सामने अपनी लाठी उठाई तो लहरें अलग हो गईं। ये दृश्य केवल चमत्कार नहीं था, ये प्रार्थना का उत्तर था। मनुष्य की पुकार ने प्रकृति को भी झुका दिया। इसी तरह दाऊद, दानियेल, एलियाह और अंततः यीशु सभी ने दिखाया कि प्रार्थना मानवता के मार्ग को निर्देशित करती है। यह केवल धर्म नहीं, जीवन का श्वास है। जब दाऊद ने अपने पापों के बीच प्रार्थना की तो उसे क्षमा मिली और वह पुनः गान करने लगा। जब दानियेल ने कैद में घुटने टेके तो स्वर्ग ने अपने दूत भेजे। जब एलियाह ने सूखे देश में घुटनों पर सिर रखकर 7 बार प्रार्थना की तो बादल उठे और वर्षा बरसी। और जब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, तो वह प्रार्थना संपूर्ण मानवता का मार्ग बन गई, क्योंकि उसी प्रार्थना से उद्धार का द्वार खुला। यही प्रार्थना की यात्रा थी। आदम से लेकर मसीह तक, पाप से लेकर उद्धार तक, हर पीढ़ी में, हर हृदय में परमेश्वर ने उत्तर दिया। कभी वह मौन में, कभी शब्दों में, कभी घटनाओं के माध्यम से। और आज भी जब कोई मनुष्य अपने घुटनों पर झुकता है तो स्वर्ग में वही गूंज उठती है, मैंने तेरी पुकार सुनी है। यही प्रार्थना का उत्तर है, यही मानवता का मार्ग। प्रार्थना का अर्थ केवल किसी धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की आत्मा है। जब से मनुष्य ने सांस लेना सीखा तभी से उसने बोलना नहीं, पुकारना सीखा। यह पुकार ही प्रार्थना थी। आदम से लेकर आज तक समय ने अपनी दिशा बदली, सभ्यताएं उठी और गिरी, भाषाएं बदली, पर मनुष्य की वह मौन पुकार कभी नहीं बदली, क्योंकि प्रार्थना वह बंधन है जो मनुष्य को परमेश्वर से जोड़ता है। वह धागा जो कभी टूट नहीं सकता, चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक परमेश्वर हर पीढ़ी के साथ संवाद करता रहा है। जब लोग भूल जाते हैं, जब वे अपनी राह खो देते हैं, जब संसार का शोर उनके भीतर की आवाज को दबा देता है, तब भी प्रार्थना वह द्वार बनती है जिससे प्रकाश भीतर आता है। ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की सांस है। जब कोई व्यक्ति अपने कमरे में बिना किसी दिखावे के
चुपचाप आंसू बहाता है और कहता है, हे प्रभु मेरी सहायता कर, तो वही स्वर्ग का सबसे गहरा क्षण होता है। उस एक पुकार में वह सच्चाई होती है जो पूरी सृष्टि को छू जाती है। यही कारण है कि प्रार्थना का महत्व अनंत है। यह न समय से बंधी है न भाषा से। हर संस्कृति, हर धर्म, हर युग ने प्रार्थना को अपने तरीके से समझा, पर उसका सार एक ही रहा, आत्मा का परमेश्वर की ओर झुकना। बाइबल में कहा गया है, धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत सामर्थ्य रखती है। ये केवल एक वचन नहीं, एक अनुभव है। जब कोई हृदय सच्चाई से परमेश्वर को पुकारता है तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। कभी वह उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर का समय मनुष्य के समय से अलग है, परंतु वह उत्तर अवश्य देता है, सही समय पर, सही रूप में। प्रार्थना केवल परिस्थिति बदलने का साधन नहीं, यह हृदय को बदलने की प्रक्रिया है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि प्रार्थना में परमेश्वर हमसे बात करता है। उसकी आवाज कभी तूफान की तरह नहीं, बल्कि एक धीमी हवा की तरह आती है, जो आत्मा को छूती है और हमें भीतर से बदल देती है। आज की दुनिया में जहां मनुष्य तकनीक में डूब गया है, जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां भी एक चीज अचल है, वह है प्रार्थना। ये वही शक्ति है जो हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हैं। जब संसार शोर से भरा हो तो प्रार्थना वह मौन है जो हमें फिर से स्वयं से मिलाती है। जब जीवन दिशा खो दे तो प्रार्थना वह कंपास बन जाती है जो हमें सही राह दिखाती है। जब हृदय टूटे तो वही मरहम बनती है जो आत्मा को जोड़ती है, और जब सब कुछ समाप्त लगता है तब वही नई शुरुआत देती है। यह अनंत महत्व इसी में है कि प्रार्थना समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर पीढ़ी के साथ नई हो जाती है। आज भी जब कोई बच्चा पहली बार हे प्रभु कहता है तो स्वर्ग में वही आनंद उठता है जैसा तब हुआ था जब शेत ने पहली बार परमेश्वर को पुकारा था, क्योंकि परमेश्वर वही है, आज, कल और सदा तक एक समान। वह सुनता है, समझता है और उत्तर देता है। बाइबल कहती है, पुकार मुझे और मैं तुझे उत्तर दूंगा। यह वचन कभी समाप्त नहीं हुआ। यही कारण है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करना जानता है वह हार नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि हर अंधकार के पार एक सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना हमें सिखाती है कि शक्ति घुटनों पर झुकने में है, कि नम्रता में विजय है और कि मौन में सबसे गहरी बातें कही जाती हैं। यही वह संदेश है जो हर युग में मानवता को नया जीवन देता है। प्रार्थना कोई धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा का श्वास है। जैसे शरीर बिना वायु नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा बिना प्रार्थना के नहीं रह सकती। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा परमेश्वर के हृदय से जुड़ी होती है। यह जुड़ाव ही जीवन का रहस्य है। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई तो उन्होंने केवल शब्द नहीं दिए, बल्कि जीवन का मार्ग दिया। तेरी इच्छा पूरी हो, यही वाक्य मनुष्य और परमेश्वर के बीच सबसे बड़ा सेतु है। जब कोई मनुष्य यह कहता है तो वह अपनी इच्छा छोड़कर दिव्यता में प्रवेश करता है। यही सच्ची प्रार्थना है, जहां हृदय झुकता है और आत्मा उठती है। यही कारण है कि प्रार्थना का प्रभाव न केवल व्यक्ति पर बल्कि समाज पर भी पड़ता है। जब लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति उन्हें जोड़ती है। उनके हृदय एक दिशा में धड़कते हैं और यह एकता परमेश्वर को छू जाती है। प्रार्थना विभाजन नहीं लाती, वह मिलन कराती है। वह दीवारें नहीं बनाती, पुल बनाती है। वह भय नहीं फैलाती, आशा जगाती है। और यही वह आधुनिक संदेश है जिसकी आज दुनिया को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज मनुष्य बाहरी सुख की खोज में भीतर की शांति खो चुका है, और प्रार्थना वही कुंजी है जो उस खोए हुए द्वार को फिर खोल सकती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हम केवल परमेश्वर से नहीं, स्वयं से भी मिलते हैं। यही उसकी अनंतता है कि वह हमें भीतर से बाहर की ओर रूपांतरित करती है। जब तक यह पृथ्वी है, जब तक जीवन है, जब तक आत्मा है, प्रार्थना रहेगी, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, एक संबंध है। यह वह भाषा है जो शब्दों से परे है, जो समय और मृत्यु से परे है। यही प्रार्थना का अनंत महत्व है कि यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच कभी न समाप्त होने वाला संवाद है। एक ऐसा संवाद जो सृष्टि की शुरुआत से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।